तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर करिएगा मुंबई में। जी हाँ साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसमें ए.ओ. ह्यूम की मदद से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य भारतीयों के लिए प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। तो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो ए.ओ. ह्यूम के अध्यक्षता में, जो 72 प्रतिनिधियों का मंडल था उसके सहयोग से हुआ था। तो इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। जी हाँ साथियों, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम क्षेत्रों के आधार पर किया था। इसका उद्देश्य भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना था। इसमें साथियों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन है पर 3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1905 में हुआ था। किस उद्देश्य से बंगाल का विभाजन हुआ था, ये तीसरा क्वेश्चन बन रहा है। तो फूट डालो और राज करो की नीति से बंगाल का विभाजन किया गया था। तो दोस्तों इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा, ताकि जब भी आपकी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर बता सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। अब कब किया था ये क्वेश्चन बन रहा है। तो साथियों 1830 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह का शुरू किया था, और यह ब्रिटिश नमक कानून का विरोध था, और साथियों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी ये बन चुका था उस समय। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, 1930 ईस्वी में, यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया था। किस जगह किया था, तो साबरमती आश्रम के पास किया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक, और हेल्पफुल लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर करिएगा उपरोक्त सभी, यानी कि साथियों ब्रिटिश प्रशासन का दमनकारी नीति, धार्मिक हस्तक्षेप और सैनिक असंतोष, ये तीनों कारण था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके मुख्य कारण थे ब्रिटिश प्रशासन की नीतियाँ, धार्मिक हस्तक्षेप और भारतीय सैनिकों में असंतोष। ये तीनों क्या थी, इसकी प्रमुख कारण थी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी। तो इन सारी पॉइंटों को आप याद रखिएगा, और इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। राइट आंसर करिएगा, हरिहर और बुक्का नाम के 2 शासकों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। कब की थी, तो देखिएगा साथियों हरिहर और बुक्का नामक 2 शासकों ने
1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था और अपनी कला, संस्कृत और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। कौन? विजयनगर साम्राज्य जो था वो अपनी कला, संस्कृत और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, जो कि भारत के दक्षिण दिशा में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विख्यात था। तो इसको 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो शासकों ने क्या किया था? इसका स्थापना किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है साथियों, और आप सभी जानते ही हैं ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसे साथियों सफ़ेद संगमरमर से आगरा में यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। किस नदी के किनारे? कभी कभी पूछा जाता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है या बनवाया गया है, तो बताइएगा यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। और यह साथियों अपनी पत्नी के प्रेम में प्रतीक के रूप में ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर करिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था और वह गुलाम वंश का प्रथम शासक भी था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था साथियों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था कुतुब मीनार का नींव। लेकिन इसका उत्तराधिकारी जो था इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि जब पूछे कि कुतुब मीनार की नींव किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बताइएगा। लेकिन किसने इसको पूरा किया था? तो ये इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था, लेकिन नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कईयों बार साथियों ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर करिएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा साथियों पंचतंत्र जो ग्रंथ है यानी कि पुस्तक है उसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए साथियों तो पंचतंत्र एक नीतिपरक कथा संग्रह है जिसे विष्णु शर्मा ने रचा है यानी कि लिखा है। इसे राजा के पुत्रों को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। इसकी कहानियाँ आज भी बच्चों और बड़ों को प्रेरणा देती है। यानी कि जो पंचतंत्र है ये पूर्ण रूप से किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर करिएगा वैशाली में। जी हाँ साथियों, महावीर का जन्म वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, महावीर साथियों जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का उपदेश दिया करते थे। इस चीज़ को याद रखिएगा और इसका राइट आंसर करिएगा वैशाली। 24वें तीर्थंकर थे महावीर, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था? यानी कि अशोक जो स्तंभ है साथियों उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आप सभी जानते हैं अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों पर बौद्ध धर्म के संदेश और धम्म लिपियाँ खुदी हुई हैं। अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का सिंह स्तंभ है जिसे आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो बताइएगा अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।
तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा सारनाथ से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आप इन पॉइंटों को याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। वेदों में से जो 4 वेद हैं ना साथियों, उनमें से सबसे प्राचीन वेद किस वेद को माना जाता है? तो आप सभी जानते ही हैं साथियों, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, ऋग्वेद भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसे लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें साथियों 1028 सूक्तियाँ हैं, यानी कि जो श्लोक हैं वो कह सकते हैं, और यह मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति पर आधारित है। इसे वैदिक साहित्य का आधार भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं, तो बताइएगा 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था? तो राइट आंसर करिएगा लोथल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थान था सिंधु घाटी का वो था लोथल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा लोथल। लोथल वर्तमान में कहाँ पर है? तो लोथल साथियों हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था, जो वर्तमान में गुजरात में है। यह समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा, और यहाँ से मोती, मनके और शंख जैसे सामानों का निर्माण और निर्यात होता था, जिसके डॉकयार्ड की संरचना यह बताती है कि सिंधु घाट सभ्यता समुद्री व्यापार में भी आगे थी। ध्यान रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।